हिमवंत तब पहुँचा वनोति हेतु, विविध भांति परितोष करो, विदा कीन वृष केतु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम शिव सीताराम। बोलो हनुमान हरि की जय हो। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया कि तुरत भवन आ ये गिरिराई, सकल शैल सरलिए बुलाई, कि आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीनो हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। कि जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, किम जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेई सिंगारो न कहेऊं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। कि करहीं विविध विधि भोगी विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, कि हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि बेपोले काल चल गएऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सठ बदन कुमारा, तारक असुर समरो जय मारा, कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकलो जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरते संक्षेपहि कहो। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की
इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पार बरुनय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम शिव सीताराम भगवान हरि की जय हो। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। कि शंभु चरित्र सुने सरस सुहावा भारद्वाज मुनि अति सुख पावा कि बहुलाल सा कथा परवाड़ी नैनन नीरो रमा बलि ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। कि प्रेम विवश मुख आबो न बानी दशा देख हर से मुनि ज्ञानी अहो धन्य तब जन्म मुनीसा तुम्हि प्राण सम प्रिय वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवाल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, हाँ तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। कि शिव पद कमला जनहि रति नाही रामहि ते सपने न सुहाई कि बिन छल बेस नाथ पद नेहू राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्ठ विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। किसे विषम को रघुपति व्रतधारी बनो अगत जी सती असनारी कृपन कर रघुपति भगति दिखारी कौशिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हार सोच सेवक तुम राम के रहते समस्त विकार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम सीताराम बोल हनुमान हरि की जय हो।
मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। कि सुन मुनिया जो समागम तोरे, कहीं न जाए जसु सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। कि राम चरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकई सती कोट अहिसा। कि तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमेरे गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। कि शारद दारो नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। कि जहीं पर कृपा करहीं जन जानी, कभी और अजर नचावई बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी वे नचाया करते हैं। कि प्रणय बंसोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशद तासु गुण गाथा। कि परम रंब गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय, कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहां सुकृति सकलो। सेवई सेव सुख कंद लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम सेव सीता राम हरि की जय हो। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तै सपने नहीं जाही।
कतई गिर पर बट बिटपो विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिवेद समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटपे श्रुति गाया। एक बार तई तर प्रभु गए तर बिलोक और अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार के शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। किन्निज कर दास नागरी पुछाला बैठे सहज शंभु कृपाला कि कुंद इंद दरगौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। कि तरोने अरोने अम्बोज समुचरना नख दोती भागत हृदय तम हरोना। कि भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंदो छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरसुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सर लोचन ललन विशाल नील कंठ लावण्य निधि सोए बाल वेदि भाल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि शिव सीताराम हनुमान हरि की जय हो। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोहे काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे कि पार्वती भलो अब सर जानी
शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई कि जाने प्रिया आदरवत की ना बाम भाग आसन हर दीना कि बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई, मतलब याद आ गई पिछले जन्म की कथा कि पति ही है तो अधिक अनुमानी व्यास उमा बोली प्रिय बानी कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछना चाहे शैले कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उससे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी कि चर अरवचर नागी नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। बोलो रामा